तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल अकेडमी पे सबको स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए, आज हम लोग का टॉपिक है जैसे कि भारत के भारत कर्क रेखा व तटीय तटीय राज्य के बारे में। ठीक है, भारतीय कर्क रेखा व तटीय तटीय राज्य के बारे में आज लोग जानेंगे हम लोग। ठीक है, आज लोग हम लोग का सब्जेक्ट है जैसे जियोग्राफी है। ठीक है, जियोग्राफी में आज हम लोग जानेंगे कि जो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली जो रेखा है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो कर्क रेखा है उस पर जो 8 गो राज्य जो सीमित है ना, मतलब स्थित है, उसके बारे में आज जानेंगे हम लोग कि कौन कौन से 8 राज्य उस पर स्थित है। ठीक है, और आगे जानेंगे हम लोग कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, इसके नाम किसने दिया था। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का हेडिंग है, जैसे हम लोग का जो आज का टॉपिक है, यहाँ आज हम लोग का टॉपिक है, आज टॉपिक रहने वाला है हमारा कि भारतीय कर्क रेखा व तटीय राज्य के बारे में। ये हमारा आज टॉपिक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे पूरे विस्तार से। ठीक है, तो हम लोग का पहला है कि भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं, यानी सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, उसके बारे में ही आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो सेवन सिस्टर में शामिल होने वाले 7 राज्य होते हैं। इसका ट्रिक है सेवन सिस्टर में शामिल होने वाले राज्य का ट्रिक है AA, MMNT। ठीक है, AA, MMNT, यही हमारा ट्रिक है सेवन सिस्टर में। ठीक है, जैसे मान लो कि फर्स्ट वाला जो ए है, इसको से कौन सी राज्य होगा, तो इसको से होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, दूसरा वाला जो ए है, इसको से हो जाएगा असम। ठीक है, जो दूसरा वाला जो ए है, इसको से हो जाएगा असम। तीसरा बात फिर चलेंगे, जैसे मान लो कि फर्स्ट वाला जो एम है, इसको से हो जाता है मेघालय। इसको से होगा मेघालय। अगर दूसरी वाला एम की बात करें तो इसका से हो जाएगा मणिपुर। इसको से कौन सा राज्य होगा? इसका से होगा मणिपुर। ठीक है, लेकिन जब तीसरे वाला जब एम पे जाएंगे तो इसको से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिजोरम। जब लास्ट में आता है NT। ठीक है, तो एन से हो जाएगा नागालैंड। एन से क्या होगा? नागालैंड होगा। ठीक है, लेकिन टी से हो जाएगा त्रिपुरा। कौन से राज्य होगा? त्रिपुरा राज्य होगा। तो यही था हमारा ट्रिक कि जैसे मान लो कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सेवन सिस्टर में 7 गो राज्य आते हैं। ठीक है, उसका ट्रिक था AA, MMNT। ठीक है, फर्स्ट वाला ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सेकेंड वाला ए से हो जाएगा आसाम। ठीक है, आसाम हो गया। अब आएंगे एम पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एम पे हो जाएगा मेघालय। ठीक है, फर्स्ट वाला एम पे होगा मेघालय। दूसरी वाला एम पे होगा मणिपुर। दूसरी वाला से क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। और तीसरी वाला जब एम की बात करें तो इसको से हो जाएगा मिजोरम। तीसरी एम से हो जाएगा मिजोरम। बाकी फिर एन से हो जाएगा नागालैंड और टी से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, देखो जैसे जानते हैं हम लोग कि जो सेवन सिस्टर में जो राज्य शामिल है तो वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे सेवन सिस्टर में हम लोग शामिल करते हैं। तो जैसे देखो, ये वाला जो भाग है, जब हम लोग भारत का जब आकार बनाते हैं तो ये वाला जो पूर्वी भाग जो होती है, ये ऐसे ही आकार के होते हैं। जैसे आपको अगर पूरे भारत का अगर आकार देखना है तो यहाँ पर नीचे हमने बनाए हैं। ठीक है, जो ये वाला जो राज्य है, मतलब जो ये वाला क्षेत्र है, यहीं पर ही सेवन सिस्टर आते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जो उठल है ना सिक्किम वाला, तो सिक्किम यहाँ पर ही है। ठीक है, तो यहीं पे ये वाले पार्ट में सेवन सिस्टर शामिल रहते हैं। ठीक है, जैसे देखो कि ये वाला जो उठल भाग है तो इसको सिक्किम बोलते हैं, लेकिन ये सेवन सिस्टर में शामिल नहीं राज्य होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम दर्शाए नहीं है। ठीक है, जैसे देखो कि यहाँ पर जो राज्य होते हैं, ये होता है क्या? ये होता है अरुणाचल प्रदेश। ये वाला होगा राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके नीचे जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे हो जाता है नागालैंड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड। उसके बाद इसके नागालैंड के जब नीचे आओगे तो ये हो जाता है मिजोरम, मणिपुर हो जाते हैं। कौन होगा? यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये जो नीचे जो लटका हुआ था है दुगो, जैसे देखो यहाँ पर जो लटकल होगा, या फिर यहाँ देख लो, यहाँ जो दुगो होता है नीचे तरह के, तब फर्स्ट वाला में हो जाएगा मिजोरम। फर्स्ट में होता है मिजोरम और सेकंड वाला हो जाता है त्रिपुरा। सेकंड वाला जो हो जाता है उसको बोलते हैं त्रिपुरा। ठीक है, लेकिन जो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम लोग मेघालय। इस पार्ट को बोलते हैं मेघालय। लेकिन जो बीचों बीच में जो स्थित होता है, इसको बोलते हैं आसाम। आसाम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर के जैसे लोक नृत्य के बारे में बात करें तो इसमें यहाँ पे मनाया जाता है बिहू। ठीक है, क्या मनाते हैं? बिहू मनाया जाता है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग
कि सेवन सिस्टर जो था, ये जो राज्य है ये सब के सब सेवन सिस्टर में शामिल है। लेकिन जो सेवन सिस्टर में शामिल है तो इसका नामकरण कौन करा था, मतलब किसने दिया था कि सेवन सिस्टर के नाम से जानेंगे, तो इसका नामकरण किया था ज्योति प्रसाद साइकिया। ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया है यह नाम। क्या नाम दिया गया? सेवन सिस्टर नाम दिया गया है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि सेवन सिस्टर में कौन से राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे ये जो सेवन सिस्टर है, ये पूरी तरह से जो सेवन सिस्टर है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे अगर मानेंगे पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश होगा, दूसरा हो जाएगा असम हो जाएगा, तीसरा होगा मेघालय, चौथा हो जाएगा मणिपुर, पंचवा हो जाएगा मिजोरम, छठा हो जाएगा नागालैंड और सातवां हो जाएगा त्रिपुरा। तो ये जो 7 गो सेवन सिस्टर में जो शामिल राज्य हैं, तो वही बीच में बता रहा कि सेवन सिस्टर में इसमें से कौन सी राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वाला जो राज्य है यहाँ वाला शामिल नहीं है, तो यहाँ वाला शामिल कौन सी राज्य नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिक्किम बोला जाता है। क्या बोलेंगे? सिक्किम बोलते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि भारत के उत्तर से दक्षिणतम बिंदु की लंबाई कितनी है। मतलब ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, तो यहाँ से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो गैप में जो दूरियां होती हैं उसकी लंबाई कितना होता है, तो उसकी लंबाई यानी उसकी विस्तार होता है 3214 किलोमीटर। कितना होता है? 3214 किलोमीटर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे, यहाँ से लेकर के इस पार्ट पर जब आओगे तब 3214 किलोमीटर आपको तय करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वही बात फिर जब जानेंगे हम लोग कि पूर्व से यानी ईस्ट देखो पूर्व से जब पश्चिम की ओर आएंगे यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर आएंगे तो इसकी लंबाई कितना होता है, तो इसकी लंबाई होता है 2933 किलोमीटर। कितना होता है? 2933 किलोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 2933 किलोमीटर, यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक या फिर बोलो पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई होती है, यानी विस्तार होता है 2914 किलोमीटर होता है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो यह एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग सोते हुए हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आप सोए हुए हो, ठीक है, लेकिन जो भी सपने आप देखते हैं तो वह एक कल्पना की जाती है। या फिर आप घर में बैठो, ठीक है, घर को जैसे मान लो कि आप कोई भी मकान को आपको निर्माण करवानी है तो पहले ही हम लोग सोच कर रखते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा रूम होगा, वहाँ पे वैसा रूम होगा, यहाँ से सीढ़ी निकलेगा, यहाँ पे ऐसा कमरा बनेगा। तो उस तरह से क्या होता है कि अपने माइंड में कल्पना करके पहले ही बना लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम लोग वर्चुअल, ये होता है वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, यानी हम लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो भारत के बीचों बीच होकर के जो लाइन गुजरती है तो यह एक वर्चुअल है, यानी यह एक काल्पनिक है, यानी कल्पना करते कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे रेखा गया है। ठीक है, वही चीज को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा उसी को बोलते हैं, जो कि बोला जाता है कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। कौन सी रेखा गुजरता है? कर्क रेखा गुजरता है। भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, यानी इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यह क्या करता है कि यह भूभाग के, यह देखो, यह भूमि या भूमध्य के उत्तर में स्थित है। यानी देखो उत्तर है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर ही स्थित है, उत्तर की ओर ही स्थित है। लेकिन आपको अगर बता दिया जाए कि बताओ कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे मान लो कि ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, लेकिन अर्थ के बीचों बीच होकर गुजरने वाली रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, या फिर बोलो 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा बोल दो। ठीक है, लेकिन जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित कौन सी रेखा है? तो इसी को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, लेकिन आपको से अगर बता दिया जाए कि बताइए कि विषुवत रेखा के नीचे वाले रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित कौन सी रेखा होता है? तो ये होता है हमारा मकर रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, आपको याद हो गया। जैसे लेकिन जो हमारा जो भारत है तो यहाँ पे कर्क रेखा पे स्थित है, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये जो है ना, ये कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पे हमारा भारत स्थित है। ठीक है,
तो वही यहाँ पे बताया गया है कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली, देखो यहाँ पे जो कर्क रेखा जो खींचा गया तो भारत के बीचों बीच से हो गया कि नहीं, तो यही बात बता रहा है यहाँ पे कि यह भूमध्य के उत्तर में स्थित है। क्या स्थित है? काल्पनिक रेखा स्थित है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि कर्क रेखा से 8 राज्य होकर के गुजरते हैं। कितने राज्य गुजरते हैं? तो पूरी तरह से 8 राज्य गुजरते हैं। कौन सी रेखा से? तो कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं। ये 8 राज्य कहाँ पे स्थित है? तो ये पूरी तरह से पूरे भारत में स्थित है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे हो गया हमारा पश्चिमी, इधर हो गया पूर्व, तो यही वाली लाइन को यहाँ पे हम लोग खींचे हैं। जैसे ये है पूरे विस्तार से, यानी इसके ट्रिक नीचे दिया गया है। तो पहले जानो कि पहले कौन आता है, उसके बाद दूसरी कौन आता है। जैसे आपको से पूछ दिया जाए कि बताइए कि जो काल्पनिक रेखा है यानी कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पे 8 गो राज्य गुजरता है, तो उसको क्रमबद्ध तरीके से दर्शाएं। क्रमबद्ध तरीके से का मतलब होता है कि जैसे बोल देगा कि बताओ कि पूर्व से स्थित पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से स्थित पूर्व की ओर बसने वाले कर्क रेखा पे जो राज्य है उसके नाम को दर्शाइए। तो कहाँ से दर्शाओगे? तो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होगा। क्या होगा? पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो गया ना, पांचवा हो जाता है झारखंड, छठा होता है पश्चिम बंगाल, सातवां होता है त्रिपुरा और आठवां हो जाता है मिजोरम। ठीक है, आठवां कौन सी राज्य हो जाता है? तो आठवां राज्य होता है मिजोरम। ठीक है, ये हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, लेकिन आपको अगर पूछ दीजिएगा बताओ कि कर्क रेखा पे 8 गो राज्य गुजरता है, तो पूर्व से रहने वाले राज्यों के नाम बताओ जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो इधर से पहला हो जाएगा मिजोरम, दूसरा पे आ जाएगा त्रिपुरा, तीसरा पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, चौथे पे हो जाएगा झारखंड। चौथा पर कौन सा राज्य होगा? तो झारखंड होगा। ठीक है, पांचवा पे हो जाएगा छत्तीसगढ़, छठा पे हो जाएगा मध्य प्रदेश और सातवां पे हो जाएगा राजस्थान और आठवां पे हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो पूर्व से पूछा है कि पश्चिम से पूछा है। ठीक है, लेकिन ये जो कर्क रेखा पे जो 8 गो राज्य गुजरा है, तो इसको अगर ट्रिक के माध्यम से अगर जाने तो इसका होता है मित्र। देखो, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मी से हो जाएगा मिजोरम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, ये हो गया मित्र। ठीक है, अब पर हो गया, प मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, और र मतलब हो गया राजस्थान। र मतलब का होता है? राजस्थान होता है। आगे जानेंगे, गुजर है ना, गमछा गमछा झार, तो ग से हो जाएगा गुजरात और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। म से कौन सी राज्य होगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर छा है तो छा मतलब छत्तीसगढ़, छा ऐसे बोलो छा, तो 36 आ रहा है ना, 36 और लास्ट में कर दो गढ़, छत्तीसगढ़। झा से हो जाएगा, झाड़ मतलब होता है झारखंड, झा मतलब होता है झारखंड। तो आपको अगर पूछ दूं कि बताओ कि भारत से बीचों बीच होकर के गुजरने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, तो आप लोग बोलना कि उसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर पूछ दूं कि बताओ कि जो कर्क रेखा यह कैसी रेखा है, तो बोलना कि यह एक वर्चुअल है, यानी काल्पनिक रेखा खींची गई है। आपको अगर बोल दूं बताओ कि कर्क रेखा पे कितने राज्य गुजरते हैं, तो बोलना कि 8 राज्य गुजरते हैं। कितने राज्य गुजरते हैं? तो 8 राज्य गुजरते हैं। कितने राज्य? 8 राज्य गुजरते हैं। तो आपको अगर मैं पूछूं कि बताओ कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली कौन कौन से राज्य होते हैं, तो आप लोग बताओगे यहाँ से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, लेकिन इसी चीज को जब हम पलट दूं, अगर बता रहा हूँ कि पश्चिम से पूर्व से ना होकर के पश्चिम से पूर्व की ओर आगे की ओर बढ़ने वाली रेखा कौन कौन से है जो कर्क रेखा पे स्थित है, तब बोलना कि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग। देखिए कि नीचे हम फिर से भारत के हम आकार बनाए हैं, तो आपको बताऊं कि ये जो है इधर हो जाएगा पूर्व, ठीक है, इधर हो जाएगा पश्चिम, ऊपर हो जाता है उत्तर और नीचे हो जाता है साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, नीचे का हो जाता है दक्षिण। ठीक है, तो बताओ कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, तो इसी रेखा को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। कर्क रेखा
कहा जाता है। ठीक है, आगे जानिए कि जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के मतलब जो विस्तार है, इसकी लंबाई कितना है? तो बोलना कि 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि बताओ कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, यानी पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की विस्तार कितना है? तो बोलना कि 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। आपको अगर मैं बोल दूं कि बताओ कि पृथ्वी के, क्या बोलेंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाले रेखा को क्या कहा जाता है, मतलब कौन सी नाम से जानते हैं? तो बोलना कि उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री रेखा बोला जाता है, या फिर इसी को बोल दो विषुवत रेखा, इसी को बोल दो विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य मतलब क्या होता है? भू मतलब होता है जमीन, और मध्य मतलब होता है बीचों बीच। मध्य मतलब क्या होता है? देखो, भू मतलब हो गया भूमि, यानी पूरी तरह से भूमि ही तो है, ठीक है, लेकिन मध्य मतलब होता है बीचों बीच। मध्य मतलब होता है बीचों बीच, यानी पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाले रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा, या फिर विषुवत रेखा नहीं बोलोगे तो बोल दो डायरेक्ट कि 0 डिग्री रेखा है। कितना है? 0 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि जो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा है या फिर 0 डिग्री रेखा है, तो 0 डिग्री रेखा के उत्तर में स्थित कौन सी रेखा है? उत्तर में, या फिर ऊपर होता ना उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूर्व। तो बताओ कि 0 डिग्री रेखा के उत्तर में स्थित कौन सी रेखा है? तो इस रेखा के कौन सी नाम है? इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यहीं पे हमारा भारत स्थित है। जो कर्क रेखा जो है ना, भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। देखो यहाँ पर ही भारत के आकार है, बीचों बीच से होकर के गुजर रहा है, जो ये वाला लाइन है, ये वाली लाइन है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि 0 डिग्री जो रेखा है, 0 डिग्री जो रेखा है, यह क्या होता है कि 0 डिग्री रेखा जो है यह बीचों बीच से होकर के गुजरता है, लेकिन 0 डिग्री रेखा के दक्षिण में स्थित कौन सी रेखा है? तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये जो रेखा है ये दक्षिण में स्थित है, इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। आप लोग बताइए कि यह अच्छा लगा या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको फिर से बता रहे हैं अगला टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग आगे दूसरी स्लाइड पे, इस पे जानेंगे हम लोग दूसरी स्लाइड के बारे में, इस पे क्या लिखा गया है। ठीक है, इस पर है ऊपर तक हम लोग का टॉपिक है ना कि भारतीय कर्क रेखा व तटीय राज्य। ठीक है, अगला है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली रेखा है। ये हमने पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, जो कर्क रेखा है यह भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली रेखा है। ये जो कर्क रेखा है भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? तो बोलना कि उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। आगे जानेंगे हम लोग कि कर्क रेखा सबसे लंबी सीमा कौन सी राज्य से लगाती है? ये जो कर्क रेखा है कौन सी राज्य से ज्यादा लंबा लगाता है? तो बोलना कि मध्य प्रदेश से लगाती है। मध्य प्रदेश जो है सबसे लंबा सीमा लगाता है कर्क रेखा। ठीक है, आगे जैसे मान लो कि सबसे लंबा सीमा लगा रहा है मध्य प्रदेश के, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी सीमा किससे लगाएगा? तो वही है कि कर्क रेखा सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगाती है? तो बोलना कि राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। आगे जानेंगे हम लोग कि कर्क रेखा के निकटतम शहर। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, लेकिन जो कर्क रेखा जो खींची गई है उसके निकटतम जो शहर बसे हुए हैं ना, उस 5 शहर के नाम यहाँ पर ही दर्शाया गया है। ठीक है, कितने? 5 गो नाम दर्शाया गया है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसको हम लोग याद करें, इसको याद रखते हैं गुरबा। ठीक है, इसका ट्रिक है गुरबा। ठीक है, ग से हो जाएगा गांधीनगर, यानी जी से हो जाएगा गांधीनगर, यू से हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है, उज्जैन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, महाकाल नगरी इसको बोला जाता है। आगे जानेंगे हम लोग कि आर से हो जाएगा रांची, अब बी से हो जाएगा भोपाल, अब ए से हो जाएगा अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होता है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। जानो कि जो कर्क रेखा है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है या फिर है। ठीक है, आगे जानो कि कर्क रेखा पर भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटता है या फिर किस राज्य में काटता है? जो कर्क रेखा है
जो कर्क रेखा है भारतीय मानक समय रेखा को एक जगह, वो ऐसा कौन सी राज्य है जहाँ पे काटता है, तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। उस राज्य का क्या नाम है, उस राज्य को छत्तीसगढ़ नाम है। यानी भारत, देखो कर्क रेखा पर भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। आगे जानेंगे हम लोग कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है। यानी जो कर्क रेखा खींची गई है भारत के बीचों बीच से होकर के जो लाइन गुजरती है, उस पर कौन सी राजधानी यानी किस राजधानी बसी हुई है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रांची। रांची कहाँ पड़ता है, झारखंड में। झारखंड की राजधानी होती है रांची। अगर बिहार के पूछ दिया जाए कि बताओ कि बिहार की राजधानी कहाँ होता है, तो बोलना कि पटना होता है। कहाँ पे होता है, पटना होता है। आगे जानो, आगे है कि भारतीय मानक समय रेखा, अगला है बिंदु का भारतीय मानक समय रेखा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि देखो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। अगर पूछ दिया जाए, अगर पूछेंगे कि बताओ कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री से ली गई है, तो बोलना कि 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। क्या ली गई है, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। कहाँ से लिया गया है, मिर्जापुर से लिया गया है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से लिया गया है। क्या ये लिया गया है, भारतीय मानक समय रेखा लिया गया है। कहाँ से लिया गया, प्रयागराज के, देखो प्रयागराज के मिर्जापुर से लिया गया है। आगे जानेंगे हम लोग कि बताओ कि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो भारतीय मानक समय रेखा है, कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो बोलना कि 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, जो 5 राज्य है उसको बारी बारी से देखते हैं। जैसे पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी एमपी को रखा जाता है। तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और चौथा हो जाएगा उड़ीसा, लेकिन पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या होगा पांचवा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, फिर से जानिए, बोलेंगे बताओ कि भारतीय मानक समय जो रेखा है यह 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, तो उस राज्य का नाम बताइए, तो बोलना कि उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा हो जाएगा एमपी, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा उड़ीसा, और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आपको से बोल दिया जाए कि बताइए कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी राज्य से लिया गया है, कौन सी राज्य से लिया गया है, तो बोलना, क्या बोलोगे, बोलना कि प्रयागराज के मिर्जापुर से लिया गया है। ठीक है, अगर आपको से अगर पूछ दूं कि बताओ कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो बोलना कि राजधानी हो जाएगा रांची, जो कि झारखंड में स्थित होता है। ठीक है, आगे बोलेंगे कि बताओ कि कर्क रेखा पर भारतीय मानक समय रेखा को कौन सी राज्य में काटती है, तो बोलना कि छत्तीसगढ़ में काटता है। ठीक है, पूछेंगे कि बताओ कि भारत जो कर्क रेखा है ये कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो बोलना कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कितने, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आगे जानेंगे हम लोग कि कर्क रेखा के निकटतम शहर, कर्क रेखा पर निकटतम शहर कौन कौन से होते हैं, जो कि 5 होते हैं। तो इसका बोलना ट्रिक कि गुरबा के नाम से जानते हैं। जैसे जी से हो जाएगा गुजरात, यू से हो जाएगा उज्जैन, ठीक है, आर से हो जाएगा रांची, और बी से हो जाएगा भोपाल, ए से हो जाएगा अगरतला। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आगे जानिए, आगे जानेंगे हम लोग कि कर्क रेखा सबसे छोटी सीमा कौन सी राज्य से लगाती है। जो कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से होकर के जो लाइन गुजरती है, वो कर्क रेखा कौन सी राज्य में सबसे छोटी सीमा लगाती है, तो सबसे छोटी सीमा लगाएगा राजस्थान के साथ लगाता है। ठीक है, आगे जानो कि जो कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से होकर के लाइन गुजरता है, उस सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ, यानी सबसे लंबा लाइन किसके साथ लगाता है, तो बोलना कि मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। किसके साथ लगाएगा, मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। आगे जानेंगे हम लोग कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि भारत के आकार ऐसे होता है, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बना दो, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये जल्दी में बना रहे हैं, ठीक है, न तो हम पहले ही बना चुके हैं। यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे दो होता है, फिर उसके बाद ऐसे बना दो,
ठीक है। अगर जैसे ये जो भारत का आकार है, तो यहाँ पे भारत के बीचों बीच से होकर के जो लाइन गुजरता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है। इसके निकटतम जो शहर है तब 5 गो होता है, जो कि हम यहाँ पर ही बताएं कि कौन कौन से राज्य 5 गो भारतीय मानक समय रेखा से गुजरता है। तो बोलना कि पहला जगह यूपी, दूसरा जगह मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, चौथा हो जाएगा उड़ीसा और पांचवा हो जाएगा एपी यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। जैसे आपको अगर मैं बताऊं कि बताओ कि राजस्थान कहाँ होता है, तब पहले हो जाएगा गुजरात, यहाँ पर ही होता है राजस्थान। तो राजस्थान जो है छोटी सा सीमा लगाता है, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला कर्क रेखा जो होता है, सबसे सीमा साझा करने वाला सबसे लंबा, ये होता है मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा, आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने राय जरूर दीजिए। ठीक है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।